इसी वक्त मिल जाएंगे। तो पहली चीज सेबी ने किया क्या है वो समझ लीजिए। सेबी ने मल्टी कैप फंड्स के नियम बदले। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जहां पर आप अलग 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 तरह के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे, और उनकी कोई लिमिट नहीं होती थी कि कितना आपको रखना है कितना नहीं रखना है। ठीक है, अब इसमें हुआ यह है कि सेबी ने कहा कि अब मल्टी कैप फंड्स में आपको मिनिमम 25% स्मॉल कैप शेयर रखने होंगे और मिनिमम 25% मिड कैप शेयर रखने होंगे और मिनिमम 25% लार्ज कैप। अब लार्ज कैप 25% का मतलब ये हुआ कि पहले टॉप 100 कंपनियां मार्केट कैप के लिहाज से वो लार्ज कैप है, 100 से 250 तक की यानी कि अगली 150 कंपनियां वो मिड कैप है, और 150 के बाद जितनी भी 4, 5, 6 हजार जो जितनी भी कंपनियां हैं लिस्टेड वो सारी स्मॉल कैप में आ जाती है। तो उस हिसाब से आपको अब पोर्टफोलियो बदलना पड़ेगा। पहले 65% मिनिमम इक्विटी में रखना पड़ता था, अब 75% मिनिमम इक्विटी में रखना पड़ेगा। तो यानी कि मल्टी कैप फंड्स को अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। पहले निवेश को लेकर कोई सीमा नहीं थी, अब ये सीमाएं आ गई है, और ये नियम जो लागू करने जा रही है सेबी वो 31 जनवरी से किए जा रही है, और नए नियमों को लागू करने के लिए 4.5 महीने का आपको मिला है समय। तो और जो कैटेगरी हैं जिनमें अलग अलग करना है, 25-25-25% तीनों करना है। पहले जो नियम थे उसमें कुल मिलाकर 65% आपको इक्विटी में करना होता था मिनिमम, ज्यादा भी जा सकते हैं 100% तक, लेकिन मिनिमम 65% मल्टी कैप में रखना होता था, और अलग अलग कैटेगरी में कोई लिमिट नहीं थी। तो ये नियमों में बदलाव हुआ है, और जो सेबी ने अब कहा है वो ये कि आपको जनवरी के बाद इस रेशियो को, इस प्रपोर्शन में अपने मल्टी कैप फंड्स रखने होंगे। अब मल्टी कैप फंड्स में है क्या? बेसिकली मल्टी कैप फंड्स में लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए का इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, 1,46,000 करोड़। और उसमें से समझा यह जा रहा है कि जो मल्टी कैप फंड्स में कम इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप शेयरों में, वो लगभग आता है 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ का। तो इन बदले हुए नियमों के दम पर मल्टी कैप फंड्स को 35 से 40,000 करोड़ रुपए और बाजार में लगाने होंगे स्मॉल कैप शेयरों में, और लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपए मिड कैप्स में लगाने होंगे, क्योंकि ये जो मल्टी कैप फंड्स है इन्होंने ज्यादा पैसा लार्ज कैप शेयरों में लगा रखा है। अभी दिक्कत ये है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए सेबी ने ये नियम दिया है। सेबी के नियम के फायदे क्या है? बेसिकली सेबी का इरादा क्या है, सेबी ने ऐसा क्यों किया, पहले वो समझ लीजिए। देखिए, आपको, हमको, सबको पता है कि कुछ स्टॉक्स मिलकर बाजार को चला रहे हैं। निफ्टी आपको मजबूत दिखता है किसी रिलायंस, किसी टीसीएस, किसी एचडीएफसी बैंक की वजह से। 5 स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें आप देखेंगे तो निफ्टी आपको 11,500 दिखेगा, और वो 5 स्टॉक निकाल दे तो निफ्टी शायद आपको 10,000 से नीचे का दिखे। सेबी ये चाहती है कि जो तेजी हो रही है वो ब्रॉड बेस्ड हो। छोटी कंपनियां जिन्हें पूंजी जुटाने में मुश्किल होती है बाजार से, क्योंकि अल्टीमेटली हर इन्वेस्टर, हर फंड मैनेजर बड़ी कंपनियां खरीदना चाहता है, बड़ी कंपनियों में पैसा लगाना चाहता है, तो बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जाए और छोटी कंपनियां छोटी की छोटी रह जाए। ये सेबी की मंशा है, जो कि एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है कि छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे उद्योगपति है, छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनकी है मार्केट से, वो इन्हें भी होनी चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने ये नियम बनाया, तो कि छोटी कंपनियों को ज्यादा फंड मैनेजर्स उनके शेयर ज्यादा खरीदेंगे, वो कैपिटल ज्यादा रेज कर पाएगी, अच्छे से कर पाएगी। बड़े शेयरों के पीछे भागना, और कहते हैं कई बार ये वो बोलते हैं ना कई बार, अरे ये निफ्टी, ये सेंसेक्स, ये सब मैनेज है, इंडेक्स मैनेज है, तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट धीमे धीमे कम हो, खत्म तो होगा नहीं, कम हो, तेजी में ज्यादा पार्टिसिपेशन आए, ज्यादा शेयरों का पार्टिसिपेशन आए, ब्रॉड बेस्ड रैली हो, ये आपके लिए जरूरी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी पैसा बनाने के मौके ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर कोई टीसीएस, रिलायंस तो खरीदता नहीं है, वो तो खरीदते हैं छोटे मोटे 20, 25, 50, 100, 200 रुपए वाले स्मॉल कैप स्टॉक। तो ये सेबी के नियम के बड़े फायदे हैं। जो 4 बड़े फायदे जो सेबी ने बदले, इंटेंशन बहुत क्लियर है सेबी का कि छोटी कंपनियों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, उन्हें भी पैसा मिले, उन्हें पैसा जुटाने में आसानी हो। ये एक बहुत बढ़िया जो सेबी के नियमों का, जो सेबी ने जो बनाया है, ये उनके नियम है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये क्लियर इंटेंशन है सेबी की तरफ से कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। सर, पर सुनने में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स इन नए नियमों से ज्यादा खुश नहीं हैं, और वैसे भी अगर आप जो डेटा बता रहे थे, अगर इतना ज्यादा निवेश वो नहीं करते स्मॉल कैप मिड कैप में, तो उसकी वजह क्या है और क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं ये रूल्स लागू करने की? देखिए, छोटी कंपनियों में निवेश करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी कंपनियां, आप समझिए टीसीएस, रिलायंस का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, एलएनटी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, भेल लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। भले निफ्टी सेंसेक्स का हिस्सा होता था, आज नहीं है, फिर भी आपको कंपनी के बारे में पता है। अगर किसी फंड मैनेजर को रात को 12 बजे नींद से उठा के पूछेंगे कि एलएनटी पे क्या है, तो उसको सब कुछ मालूम होगा। लेकिन छोटी कंपनियों के बारे में रिसर्च करना
उनमें पैसा लगाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और वहाँ पर सक्सेस और फेलियर रेशियो दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वो शेयर चलेंगे और पैसा बनेगा तो कई कई गुना बनता है, और अगर खराब निकल जाए तो हो सकता है पूरा का पूरा पैसा भी साफ हो जाए, 70, 80, 85%, 90% भी घट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, छोटी कंपनियों की बैलेंस शीट पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, ये फंड मैनेजर्स का कहना है। क्योंकि होता है क्या कि बड़ी कंपनियां तो बड़े ऑडिटर्स रखती है, बड़ी कंपनियों को रखती है, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी कंपनियां कोई ऑडिट करी वो 100% सही है, वहाँ भी निकल जाते हैं बहुत कुछ मामले, लेकिन छोटी कंपनियों में इस तरह के मामले होने की संभावनाएं ज़्यादा होती। तो आंख बंद कर आप जो लिखा है सामने वो भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा फंड मैनेजर्स का कहना है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर समस्या है, क्योंकि ये छोटे कॉर्पोरेट जो होते हैं वो जागरूक भी कम होते हैं और वहाँ गवर्नेंस को लेकर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। भाई लाइफ में प्रोग्रेस करनी है थोड़ी बहुत, तो चलिए थोड़ी बैलेंस शीट में कहीं थोड़ा इधर उधर कर लिया प्रॉफिट, तो ये छोटी कंपनियों में छोटे लेवल पर होता है। बड़े लेवल पर जब सिस्टम प्रोसेस हो जाते हैं और कंपनियां इंडिविजुअली ड्रिवन नहीं होती तो वहाँ ये नहीं होता। छोटी कंपनियां एक तरह से लाला जी की दुकान है, तो जो प्रोमोटर ने बोल दिया वैसा सीएफओ कर देगा, वैसा सीईओ कर देगा, तो ये एडजस्टमेंट जो होते हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठाते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप शेयर खरीदने जाओ तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आज अब फंड मैनेजर कोई फंड शेयर खरीदेगा तो किसी कंपनी के 1,00,000 2 लाख शेयर तो नहीं खरीदेगा, वो तो परसेंटेज में इक्विटी खरीदेगा, और आप खरीदने जाओ तो पता चला स्टॉक 2-3 सर्किट ऊपर मार गया तो आपको बड़ा महंगा आता है, तो खरीदने में कॉस्ट ज़्यादा है, एंट्री करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एंट्री तो मुश्किल है, एग्जिट उससे भी ज्यादा मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जब आपको बेचना और जब रिडम्पशन आए, मार्केट का मूड खराब हो, तो आप नीचे से नीचे के सर्किट देखते जाएं, सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट, और स्टॉक आपका बिकेगा ही नहीं, और सर्किट भी 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2% हो जाए तो एग्जिट नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्मॉल कैप शेयरों में जो है वो एग्जिट का है। जब फंड मैनेजर चाहे बेच नहीं सकता, इन्हें आपको बेचना तेजी के मार्केट में ही पड़ेगा और लेना मंदी के मार्केट में ही पड़ेगा, जो कि आसान काम है नहीं लिक्विडिटी के लिहाज से। और एक और चीज़ ये कि समझिए, जो शेयर कमोडिटी साइकिल वाले शेयर हैं, आमतौर पर जैसे मेटल्स हुए, कोई दूसरी कमोडिटी साइकिल वाले शेयर हुए, वो तेजी कब होती है, जब कमोडिटी साइकिल एकदम टॉप पर होता है, तब ये शेयर स्मॉल कैप मिड कैप की कैटेगरी में आ जाएंगे, तब आपको इनको लेना पड़ेगा। और आपने ले लिया और जैसे कमोडिटी साइकिल नीचे आया फिर आपको इनको निकालना पड़ेगा, तो आप कमोडिटी साइकिल के ऊपरी एंड पर इन शेयरों को खरीदेंगे और जब साइकिल कमजोर होने लगेगा तो निकलेंगे, तो उल्टा ऐसा आपकी एंट्री और एग्जिट गलत हो जाएगी। तो ये ज़्यादा चुनौतियां हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए। दूसरी बात ये कि एक और प्रॉब्लम ये है कि बड़ी कंपनियों में अगर आप गलत पड़ जाएं, फर्ज कीजिए किसी ने एचडीएफसी बैंक खरीदा, 2 साल एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म नहीं किया, या मसलन मैं आपको आईटीसी की बात बोल दूं, आईटीसी 5-7 सालों से परफॉर्म नहीं करा, लीवर ने 8 साल परफॉर्म नहीं किया, रिलायंस 5-7 साल तक नहीं चला, लेकिन फिर भी आप फंड मैनेजर पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डीएसपी ब्लैक रॉक फंड ने 8K माइल्स सॉफ्टवेयर खरीदा, एक कॉल उनकी गलत हुई लेकिन पूरी दुनिया उनसे सवाल पूछेगी। रामदेव अग्रवाल सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर इंडिया में मैंने देखा, मैं इंडिया का वॉरेन बफेट मानता हूं, एक मनपसंद बेवरेज गलती से उनके पोर्टफोलियो में आ गया तो बाकी उन्होंने 30 साल 40 साल क्या काम किया उस पर सब पट्टी साफ। और अगर एक मनपसंद में आकर उनके पोर्टफोलियो साइज का 2-3-4% है और वो कम भी हो जाए, लेकिन बाकी स्टॉक्स 300 स्टॉक, 200 स्टॉक, 100 स्टॉक जो उन्होंने खरीदे हैं और जो परफॉर्म किए, लोग उनको भूल जाते हैं। तो फंड मैनेजर्स भी आखिर में इंसान है, उनकी भी लिमिटेशंस है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी 1 या 2 स्टॉक की वजह से इज्जत खराब हो बनी बनाई 30-35-40 साल की। इसलिए स्मॉल कैप शेयरों में पैसा डालने के पहले वो बहुत सोचते हैं। तो ये दिक्कत है हम फंड मैनेजर्स की, जो आप समझ सकते हैं दीप।